हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द खुराफाती शो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ऋषि यादव खुराफाती। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। लड़की से बना लड़का, जो कि पहले सोनू तब बन चुके हैं शिवाय, और शिवाय आए थे रेड एफएम के आरजे रवि के साथ मॉर्निंग नंबर 1 पर शो पर। तो शिवाय ने अपनी सारी कहानी बताई और शिवाय की शादी हो चुकी है और शिवाय ने 7 फेरे भी ले लिए। तो द खुराफाती शो प्रेजेंट करता है शिवाय की कहानी आरजे रवि के साथ। रवि रवि नंबर वन रवि मॉर्निंग नंबर 1 पे रवि नंबर वन रवि मॉर्निंग नंबर 1 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर रवि के साथ हो शो चल रहा है मॉर्निंग नंबर 1। और आज के जमाने के सुपर हिट आप बजा रहे हो। देखो भाई, लॉकडाउन में जितनी भी शादियां हो रही हैं ये सारी अतरंगी है। कोई 20 मेहमानों में कर रहा है, कोई 50 में कर रहा है, कोई ऑनलाइन शादी कर रहा है, और कोई तो ऐसे हैं जो घर के एक कमरे में शादी निपटा दे रहे हैं। देखो, इसमें पैसे तो बच रहे हैं, लेकिन ऐसी ही अतरंगी शादियों के बीच में एक और अतरंगी शादी हुई है। मैं बधाई दूंगा शिवाय को। इनकी शादी हुई है अभी कुछ दिन पहले ही इंदौर में, और शादी की बधाई के साथ शिवाय की शादी में सबसे अतरंगी बात ये रही कि शिवाय जो है, इन्होंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया शादी के पहले। इनका नाम पहले सोनू था और ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल नहीं थी, तो इन्होंने अपना सेक्स चेंज कराया और शिवाय नाम से जो है इन्होंने अपनी नई आइडेंटिटी बनाई। आपकी नई लाइफ के लिए तो ऑल द बेस्ट कहेंगे पूरे इंदौर की जनता के साथ। लेकिन मेरे दिमाग में जो कुछ सवाल है, मैंने सोचा आपसे पूछ लिए जाए। आपने कब डिसाइड किया शिवाय की आपको अपना सेक्स चेंज करवाना है और सोनू से, एक लड़की से एक लड़का बनना है, और अब आप शिवाय हो गए हैं? इसके बारे में बताइए। चाइल्डहुड तो नहीं बोल सकता, जब मैं किशोरावस्था में था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वह नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए। यदि सरल भाषा में कहें तो मेरे संवेग, मेरी भावनाएं लड़कों जैसी थी, पर मेरा शरीर लड़की का था। तब मैंने फैसला किया कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता, मुझे खुद को बदलना है, और मैंने इस पर अन्वेषण करना प्रारंभ कर दिया। ओके, सो सबसे पहले इस बारे में किसको इन्फॉर्म किया था आपने कि आप सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाने वाले हैं? यह सब आसान तो नहीं था और ना ही कोई सामान्य कार्य था, क्योंकि ऐसी बातें हम खुलकर सिर्फ हमारे दोस्तों से ही कर पाते हैं। तो मैंने भी सबसे पहले अपने दोस्तों से ही इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे सहयोग किया और मेरी इस पूरी यात्रा में मेरा हौसला बढ़ाया। यूँ कहे कि मेरी हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़े रहे। शिवाय मेरे साथ इन कॉन्वर्सेशन, जो पहले सोनू नाम की हुआ करती थी, जिन्होंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया और फिर शिवाय इनका नाम हुआ। रिसेंटली इनकी शादी हुई और इनसे ढेर सारे सवाल मैं पूछ रहा हूँ। शादी में देखो खर्चा तो बच गया, लॉकडाउन में काफी कम मेहमान आपको बुलाने पड़े होंगे, लेकिन घर पे जब आपने ये बताया कि आपको ये ऑपरेशन कराना है सेक्स चेंज का, क्या रिएक्शन निकल कर आया था घर वालों की तरफ से? सच कहूँ तो परिवार वालों से इस बारे में बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मेरे परिवार ने हमेशा मुझे एक लड़के की तरह ही ट्रीट किया था और अधिकार भी उतने ही दिए थे। परिवार के साथ के बिना ये सब असंभव था, इसलिए मैंने हिम्मत की और पूरे परिवार के सामने अपनी बात रखी। शायद यह पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, क्योंकि मेरे परिवार ने बिना कोई प्रश्न किए, बिना विरोध किए मुझे ये कहा कि बेटा कब करवाना है ऑपरेशन। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं परिवार के लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर हमसफर है। ऑल्सो शिवाय, मेरे दिमाग में जो सवाल है कि आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाली बात क्या रही? क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में? मैं इस प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस करना चाहूंगा अपॉर्चुनिटी से। जिंदगी में समस्याएं हमारे लिए एक अवसर का कार्य करती है, जो हमें ज्यादा बेहतर बनाती है। मैं इस परिवर्तन के लिए शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक तौर पर तैयार था, तो मुझे ऐसी कोई समस्या आई ही नहीं। मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। मेरे साथ यहाँ इन कॉन्वर्सेशन है शिवाय जिनका नाम पहले सोनू था, और ये लड़की थे जिन्होंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन कराया और फाइनली अभी लेटेस्ट में इनकी शादी हुई है। ढेर सारे सवाल मेरे दिमाग में जो चल रहे हैं शिवाय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और सबसे पहले एक बार फिर से, शादी का लड्डू आपने फाइनली खा ही लिया है। आई होप वो मीठा ही लगे और आप उसके साथ कंफर्टेबल रहें लाइफ में, यही कामनाओं के साथ। मेरा जो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपकी वाइफ से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी, इसके बारे में बताइए। मेरी पत्नी से मेरी मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी और हमारे संबंध के लिए हमारे परिवार वालों ने पहल की थी। ऑल्सो शिवाय, शादी कैसे फिक्स हुई आपकी, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करना चाहें अगर? शादी कैसे फिक्स हुई? शादी तो परिवार वालों ने की थी फिक्स,
हाँ, हमारी रजामंदी से हुई थी। सो शिवाय मेरे साथ आज मॉर्निंग नंबर 1 पर आए, जो पहले सोनू नाम की लड़की हुआ करते थे। अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन इन्होंने कराया और फिर अभी लेटेस्ट में इन्होंने शादी भी कर ली है। क्या मैसेज रहेगा इंदौर की जनता के लिए आपका, जो आप देना चाहेंगे शिवाय, बताएं हमें। हजारों मील की यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है। जीवन में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक कदम, एक संकल्प की आवश्यकता होती है और फिर हर राह अपने आप आसान होती जाती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, राह को बता दो, मेरी इच्छा शक्ति की ताकत बहुत सारी है। लंबरगिनी चलाई जाने ओ। शिवाय मेरे साथ आज मॉर्निंग नंबर 1 पर आए और क्या खास कॉन्वर्सेशन मेरा शिवाय के साथ हुआ। अगर आपने मिस कर दिया है तो दोबारा सुन सकते हैं। फेसबुक पर मुझे आरजे रवि के नाम से ढूंढे और इंस्टाग्राम पर RJRRAVI के नाम से। सानू भी झूठा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। रवि के साथ रेड FM बजाते रहो।